देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मायरा, आप यहाँ? आइए ना, आइए, बैठिए। आज मूड काफी फ्रेश दिख रहा है आपका। कोई खास बात? डॉक्टर, ऐसे लग रहा है अब मैं ये केस बहुत जल्दी सॉल्व कर लूंगी। गुड। लेकिन आप क्या कह रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, ये सिर्फ मेरे लिए ही था, ऐसा समझो। डॉक्टर, मुझे आपसे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। हाँ बोलिए। रेशमा आपकी पेशेंट थी क्या? लगता है विजय से मिला होगा। रेशमा शिंदे। हाँ, वो कभी कभार आया करती थी। किस लिए? मतलब उन्हें क्या प्रॉब्लम थी? दिमागी कमजोरी। उन्हें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। ऐसा था तो साइकियाट्रिस्ट को छोड़कर वो आपके पास क्यों आ रही थी? नहीं, मतलब उतना ही नहीं था। खांसी, जुकाम, बुखार, ऐसी छोटी मोटी बीमारियों के चलते आया करती थी। एक बार जब मैं उन्हें चेक कर रहा था तब मैंने उनके शरीर पर कुछ घाव देखे थे। मैंने उनसे पूछा ये कैसे घाव हैं? तब उन्होंने मुझसे कहा कि उनके पति ने उनकी पिटाई की है। आपसे सच कहूं, उनका पति उन पर बहुत शक करता था, चाल चलन पर शक करता था। वो मेरे पास क्लिनिक में चेकअप के लिए आती थी, तो एक बार उन्होंने मुझ पर भी शक किया। ओह, तो ऐसी बात है। वैसे और एक बात है, उनका गांव में ही किसी आदमी के साथ अफेयर था और वो उसके साथ भाग गई, ऐसे गांव के लोग कहते हैं, मैं खास जानता नहीं। नहीं, लेकिन उसके पति का कहना है कि वो कभी किसी के साथ भाग ही नहीं सकती। हो सकता है, मैं भी ऐसे कैसे बोल सकता हूँ, मैं भी कुछ जानता नहीं। आपको एक सच बात बताऊं, मेरा काम और मैं, बस मेरा बाकी समय मैं पेशेंट को चेक करने में या उनकी मदद करने में बिताता हूं। आपको और एक बात बताता, मिस्टर विजय बहुत गुस्से वाले इंसान हैं। वो हमेशा बीवी को मार पीट करते थे, परेशान करते थे, हमेशा टॉर्चर करते थे। इसी से तंग आकर शायद उन्होंने अपने आप को ही। ऐसा होता तो वो खुद ढूंढने उसे नहीं आते यहाँ। हाँ, मैंने भी बिल्कुल यही सोचा, उस बात को ही दिमाग से निकाल दिया मैंने। लेकिन कुछ भी कहिए, आप में एक खास बात है, आप लगभग गुनहगार की मानसिक अवस्था पहचानने लगी हैं। डॉक्टर, सिर्फ पहचानने से कुछ नहीं होगा, उस गुनहगार को जल्द से जल्द पकड़ना भी जरूरी है। ठीक है, मैं चलती हूँ, मायरा को लेकर जाना है। हाँ, बाय। मुझे रेशमा के बारे में कुछ पूछना था। आप पूछिए ना मैडम, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। कल आपने मुझसे काफी बातें छिपाई। रेशमा का अफेयर था इसलिए तुम उस पे शक करते थे, उस पे हाथ उठाते थे, ये आपने मुझे कल बताया ही नहीं। आप अपनी बीवी के साथ ऐसा व्यवहार करते थे। अब उन्हीं सारे कर्मों का फल तो भुगत रहा हूँ मैडम। आपको सच में पछतावा हो रहा है या ये सब नाटक कर रहे हो? अफेयर की वजह से कहीं आप ही ने तो नहीं मारा ना? मैडम, कैसी बात कर रहे हो आप? मैं क्यों मारूंगा मेरी रेशमा को? मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मुंबई में मैंने अपने सारे रिश्तेदारों और पहचान वालों के पास, सबके पास मैंने पूछताछ की। आपको अंदाजा भी नहीं होगा मैडम, मैं पिछले कुछ दिनों से हर वक्त उसे पागलों की तरह ढूंढता रहता हूँ। मानता हूँ मैंने पहले उसके साथ बुरा बर्ताव किया, उसको तकलीफ दिया, लेकिन मैडम मुझे जब पता चला ना कि मेरी रेशमा माँ बनने वाली है, तब मैं उसकी सारी मांगे पूरी कर रहा था, उसका खुद से ज्यादा ख्याल रखता था। एक मिनट, रेशमा प्रेग्नेंट थी? हाँ मैडम, अपने डॉक्टर के पास ही ट्रीटमेंट चल रहा था। फिर डॉक्टर ने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? विजय, लेकिन गांव में तो सब यही कह रहे हैं कि वो भाग गई थी। नहीं मैडम, मेरी रेशमा भाग नहीं सकती है, उसे किसी ने फंसाया है। पुलिस रिकॉर्ड में उसका एक वीडियो है, क्या आपने देखा है उसे? हाँ, मैंने देखा है, लेकिन उसके हिसाब से तो वो खुदकुशी करने वाली थी। हाँ, लेकिन अगर उसने खुदकुशी की होती तो उसकी डेड बॉडी मिल जाती। आज तक उसकी डेड बॉडी नहीं मिली है, इसका मतलब उसने खुदकुशी नहीं की थी मैडम। वो वीडियो झूठा है। ये केस तो और भी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। मैडम, एक ही विनती आपसे, कुछ भी करके मुझे रेशमा से मिला दीजिए, प्लीज उसे ढूंढ दीजिए। ठीक है, ख्याल रखिए। कुछ जानकारी मिली तो बता दूंगी आपको। चलती हूँ।
अज्जी टोनिया भैया कहाँ है? अरे होगा यहीं पे पड़ा हुआ, तू देख बेटा। बेटा, अरे तू अकेली आई हो या तुम्हारी माँ भी साथ में आई है? अजी मैं भी आई हूँ। हाँ, बैठो बेटा। मंगल, अरे मंगल, अरे चाय तो ला, मैडम आई है। मम्मा मैं जाऊँ टोनिया भैया को ढूंढने? हाँ जाओ, लेकिन संभल कर और ज्यादा मस्ती मत करना। जाओ। हाँ, टोनिया भैया। नमस्ते मैडम। नमस्ते। आज आप घर पे? हाँ, मैं दिन में घर पर रहता हूँ और रात को क्रेडिट सोसाइटी में वॉचमैन की ड्यूटी करता हूँ। कौन सी क्रेडिट सोसाइटी? वो विजय शिंदे प्रेसिडेंट थे, वही? हाँ वही। काफी जानकारी निकाली है तुमने। आज ही मैं पुलिस हूँ तो जानकारी तो रखनी पड़ेगी ना मुझे। बाबू भैया, वो विजय शिंदे कैसा इंसान है? एकदम राजा आदमी है अपना विजय, और उसकी बीवी के साथ ये हुआ और सब कुछ जैसे बदल गया। शराब ने पूरी हालत बिगाड़ दी उनकी। अरे सब कुछ इतना पता है फिर भी इतना क्यों पीता है तू? अरे आई मैडम है ना सामने। अरे इतनी शर्म आती तो फिर क्यों इतना पीता है? उनकी पत्नी का क्या? वो चाय बना रही है। मंगल, अरे ओ मंगल, हुई कि नहीं चाय? अजी मैं इनकी नहीं, विजय शिंदे की पत्नी के बारे में पूछ रही हूँ। आई, ये लीजिए, चाय लीजिए। अरे पहले मैडम को दे, बाबू को दे, फिर मुझे दे। ये लीजिए। मैडम, वो विजय भैया की बीवी के बारे में पुलिस को ही कुछ खबर नहीं, हमें क्या मालूम होगा? अब गांव वाले कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं, लेकिन हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। क्यों खामखा लोगों के लफड़े में पड़ना, है ना? लफड़े में क्यों पड़ना है मतलब? वाड़े में आधी रात को आती थी, मैंने खुद अपने हाथों से पकड़ा है उसे। पीछे से कोई आया और मेरे सर पर लाठी दे मारी और दोनों भाग गए। पक्का वो कंपाउंडर ही उसके साथ होगा, देखना। अजी वो वाड़े में कितनी बार आई थी? अरे हमेशा चक्कर लगाती थी वो कंपाउंडर के पास। वो बीमार होती थी तो आती थी हवेली में। हमारी आई की तरफ ध्यान मत देना। आपको जो कुछ पूछना है ना, वो डॉक्टर से पूछिए। हाँ, जैसे सब कुछ वो सच बता देगा ना, खुजली को खुज जाएगा और नगारा बज जाएगा, ऐसी हालत है उसकी। मैडम चाय लीजिए ना, ठंडी हो रही है। हाँ डॉक्टर। आइए ना। गुड मॉर्निंग। बैठिए। नो आई एम ओके। सॉरी सुबह सुबह आपको तकलीफ दे रही हूँ, पर पुलिस का काम कैसा होता है आप अच्छे से जानते हैं। अच्छा, मतलब आप आज भी मुझसे पूछताछ करने के लिए आई हैं? थोड़ी जानकारी चाहिए थी, बाकी कुछ नहीं। नहीं, कोई बात नहीं, आप पूछिए। आपकी मदद करके मुझे अच्छा ही लगेगा। आजी कह रही थी कि रेशमा हमेशा यहाँ आती थी, देर रात में भी। आजी को भ्रम हो रहा है, उनके दिमाग पर असर हुआ है। मैं ही उनको ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। हम कैसे उनकी बात को सीरियसली ले सकते हैं? आपको एक बात बताता हूँ, पहले भी एक बार इंस्पेक्टर चौहान, उनका भी वक्त जाया किया था उन्होंने। मतलब आपका ये कहना है कि रेशमा आपके पास नहीं आती थी? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। वो आती थी मेरे पास, मैंने कल ही बताया था ना आपको। लेकिन जब बीमार होती थी तब। आजी बोल रही हैं वैसे नहीं, और देर रात तो बिल्कुल भी नहीं। आप उसके बारे में कुछ बताना भूल तो नहीं रहे ना? मैं नहीं, मुझे जितनी जानकारी थी सब मैंने आपको बता दी। डॉक्टर, रेशमा प्रेग्नेंट थी, ये बात नहीं बताई आपने? नहीं, मतलब प्रेग्नेंट थी वो, लेकिन बाद में। पहले तो यूं ही इलाज करवाने आती थी। मतलब आपकी ट्रीटमेंट की वजह से वो प्रेग्नेंट हुई थी? ऐसी कौन सी ट्रीटमेंट दे दी आपने कि वो तुरंत प्रेग्नेंट हो गई? नहीं, ये बात सच है कि वो मेरे पास आई थी तब वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन मेरी ट्रीटमेंट की वजह से नहीं, वो तो बस इत्तेफाक था। एक औरत इतने दिनों के बाद प्रेग्नेंट होती है, उसका पति भी खुश हो जाता है, उन दोनों के बीच का झगड़े का जो रीजन है वो भी खत्म हुआ, फिर भी वो सुसाइड करती है। ये कैसे मुमकिन है? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है।
मैडम। शिकरे साहब, आइए ना, आइए। बोलिए। मैं बाहर रुकता हूँ। नहीं नहीं, आप बोलिए। नई जानकारी हाथ लगी है मैडम। रंजीत सर को किसी ने नींद की दवाई दी थी। जब उन्होंने आत्महत्या की थी, गन चौहान साहब के दाहिने हाथ में थी, लेकिन चौहान साहब तो लेफ्टी थे। हेलो सर, मैं बेगुनाह हूँ, इसका पुख्ता सबूत है मेरे पास। इंस्पेक्टर रंजीत ने खुदकुशी नहीं की, उनका मर्डर हुआ है। क्या? हाँ सर, मैं कल ही मुंबई आकर सारे सबूत सबमिट करती हूँ। मैं इंस्पेक्टर रंजीत के हत्यारे को छोड़ूंगी नहीं, मुझे बस ड्यूटी ज्वाइन करने दीजिए। आप मुंबई आइए, सारे सबूत सबमिट कीजिए, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ओके सर, थैंक यू। आइए ना। अच्छा हुआ आप आ गए। क्यों? कल आप मुझसे मिल नहीं पाएंगे ना, इसीलिए। आप कहीं बाहर जा रही हैं? हाँ, बताती हूँ। अंदर बात करें, मैं बैग पैक कर रही हूँ। हाँ। चलिए मैं दरवाजा बंद कर दूँ। मैं बंद कर लेता हूँ। ये दिव्या कहाँ जा रही हो? इसके हाथ कोई नया सबूत तो नहीं लगा होगा? आप कहीं बाहर जा रही हैं, कुछ बताया नहीं आपने? मैंने बताया था ना, मेरी इंक्वायरी है, उसी के लिए जा रही हूँ। पहले मैं बहुत डर गई थी, खुद को कैसे साबित करूंगी, इसका ही टेंशन था। लेकिन अब मेरी साइड बहुत स्ट्रांग है। इंस्पेक्टर रंजीत का खून हुआ है, इसका पुख्ता सबूत है मेरे पास। अब कब मुंबई जाकर ये सबूत सबमिट करती हूँ और कब ड्यूटी ज्वाइन करती हूँ, ऐसा लग रहा है। क्योंकि ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद इंस्पेक्टर रंजीत के खूनी को मैं जल्द ही पकड़ लूंगी। क्या हुआ, आपको खुशी नहीं हुई क्या? हाँ, मुझे खुशी है, लेकिन आप निर्दोष हो इस बात की। आप फिर से ड्यूटी ज्वाइन करोगी या केस हाथ में लोगी, इस बात से मुझे टेंशन हो रही है। इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है, ये तो काम ही है मेरा। आप जानती नहीं हो मुझे मायरा की और आपकी कितनी फिक्र है। ये जो कोई देवी सिंह है जिसने इंस्पेक्टर चौहान का खून किया है, उसे पता चला कि आपने केस फिर से हाथ में लिया है या आप फिर से ड्यूटी ज्वाइन कर रही हैं, तो अच्छा, ये देवी सिंह अकेला है या उसके साथ कोई गैंग है, ये भी हमें नहीं पता है। क्योंकि जो कुछ हो रहा है उससे ये किसी अकेले का काम नहीं लगता। देखिए, भले ही मैं डॉक्टर हूं, लेकिन मन बहुत कोमल है मेरा। मैं आपको खोना नहीं चाहता, और आपको या मायरा को कुछ हो गया तो मैं... देखो डॉक्टर, आप बहुत डर रहे हो। अगर हर इंसान आपकी तरह सोचता रहेगा तो बॉर्डर पर कौन लड़ेगा, हमारे देश की रक्षा कौन करेगा? मेरी जान चली जाएगी, इस डर से मैं काम तो नहीं छोड़ सकती ना। उसके लिए आपकी करूं उतनी तारीफ कम है, लेकिन मैं आपकी तरह स्ट्रांग नहीं हूँ। हमें कोई इंसान अच्छा लगता है, हम उससे प्यार करते हैं, उसके लिए फिक्रमंद होना इसमें गलत क्या है बताइए? मैं आपको खोना नहीं चाहता। आप प्लीज ये केस छोड़ दीजिए, हम शादी कर लेते हैं। मायरा, 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 क्या हुआ? मैं यही हूँ बेटा। मायरा, मायरा, तुम डर गई हो क्या? मम्मा यही है बेटा। मायरा, क्या हुआ तुम्हें? बेटा क्या हुआ? कोई बुरा ख्वाब देखा तुमने? डरने की कोई बात नहीं, हम हैं ना यहाँ पर, मम्मा भी यही हैं। टेंशन मत लो, सो जाओ तुम। ये फिर से कब से हो रहा है? शांताराम पर हमला हुआ तभी से। क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? अब क्या कहूं मैं, सब कुछ आपके सामने ही है। आप अपनी बेटी पर अन्याय कर रही हैं, उससे उसका बचपन छीन रही हैं। आप उसे सीधी सी सुरक्षित जिंदगी भी नहीं दे सकती। इतनी सी बात आपकी समझ में नहीं आ रही। मैं सब समझ सकता हूं, आपके काम का प्रेशर,
गुनहगार को कैसे पकड़ूं, यही आपके दिमाग में चलता रहता है। लेकिन इस सब में आप एक बात भूल रही हैं, ये समझ में नहीं आता आपको। डॉक्टर, आपने कभी सोचा है आप क्या खो रही हैं? मैं अगर आपकी जगह होता तो मायरा मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती। शांताराम की जगह आपको कुछ हो जाता, आप पर हमला होता तो मायरा क्या करती बताइए? आपको कुछ होता तो मैं क्या करता? देखिए, मैं सब कुछ समझ रहा हूं, पर मैं मजबूर हूं। लेकिन लेकिन क्या? या तो आप इस केस को छोड़ दो या फिर मुझसे प्यार करना छोड़ दो। इन दोनों में से एक को चुनना होगा आपको। देखिए, मैं हमेशा आपकी फिक्र करते नहीं जी सकता, मैं आपको खोना भी नहीं चाहता। इसलिए आपको दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा, केस या मैं। फैसला आपका है। मम्मा मुझे नींद नहीं आ रही, कहानी सुनाओ ना। मायरा, कहानी कल। चलो तुम सो जाओ अब। नहीं, मुझे अभी कहानी सुनाओ। ठीक है, कहानी नहीं, हम बातें करें क्या? चलेगा? हाँ। तुम्हें डॉक्टर अंकल कितने अच्छे लगते हैं? बहुत 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 अच्छे लगते हैं। अगर वो तुम्हारे पापा बन जाए तो? हाँ, वो कितने अच्छे हैं, मुझसे कितना प्यार करते हैं। मम्मा अंकल को बोलो ना वो मेरे पापा बने। हाँ, बताती हूँ। चलो सो जाओ अब, बहुत देर हो गई है। अब मैं कैसे बताऊँ मायरा को? डॉक्टर मेरी फिक्र करते हैं, ये मैं समझ सकती हूँ, लेकिन केस छोड़ देना ये कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। मैं ये केस तो नहीं छोड़ सकती और मैं डॉक्टर को भी नहीं खोना चाहती। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए ना, बैठिए ना। मायरा कहाँ है? वो अभी सो रही है। क्या हुआ? आप इतनी उदास क्यों दिख रही हैं? डॉक्टर, कल जो आपने बोला उसके बाद मैं बहुत टेंशन में आ गई हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। आपको देखिए डॉक्टर, मैं सच कहूँ तो मैं आपको खोना नहीं चाहती, पर मैं आपके लिए काम नहीं छोड़ सकती। ठीक है, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता। आखिरकार आपको अपनी जिंदगी में कौन चाहिए और कौन नहीं, इसका हर एक को फैसला करना होता है। आप प्लीज नाराज मत होइए, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती डॉक्टर। प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मैं समझ भी लूंगा, लेकिन अपने मन को कैसे समझाऊं? शांताराम पर जो हमला हुआ वो आप पर या मायरा पर होता तो मैं मेरे मन को कैसे समझा पाता? अगर आपको कुछ हो गया ना तो मुझे बहुत तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी। आप इतना निगेटिव क्यों सोच रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अनाथ हूँ। जिंदगी में मुझे कभी किसी का प्यार नहीं मिला, ना कोई जिंदगी में आया, इसीलिए मैं कभी किसी के ज्यादा करीब नहीं जाता। लेकिन आप और मायरा के बहुत करीब आ चुका हूँ। जिंदगी में पहली बार किसी से सच्चा प्यार किया। सोचा था कि आप समझ जाओगी, लेकिन नहीं, शायद मैं अनाथ ही रहूंगा। मेरी जिंदगी में कभी भी कोई नहीं आएगा। और आप ही ने मुझसे कहा था ना कि मुझे समझने की कोशिश कीजिए। आप अपने आप को मेरी जगह पर रखकर मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको खोना नहीं चाहता। डॉक्टर, मैं भी आपको नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन अभी मैं आप और देवी सिंह की केस, इन दोनों में से किसी को चुन नहीं पा रही हूँ। डॉक्टर, मुझे प्लीज वक्त दीजिए, मुझे सोचने दीजिए प्लीज। ठीक है, आपको जितना समय चाहिए उतना समय लीजिए, लेकिन अब आपको जो फैसला लेना है वो सोच कर लीजिए। मैं और मायरा या आपका काम, दोनों में से किसी एक को चुनना होगा आपको। और अगर आपने अपने काम को चुना तो हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म।
आप मुझे भूल जाइए। डॉक्टर, इंस्पेक्टर चौहान के केस के सिलसिले में आपको इंक्वायरी के लिए यहाँ बुलाया गया है। यस सर, मैं जानती हूँ। आपने उन पर कोई प्रेशर डाला था क्या? नहीं सर। आपने उनकी इंसल्ट की थी? नहीं सर, मैंने सिर्फ उनके रॉन्ग बिहेवियर की वजह से उन पर गुस्सा किया था, दैट्स इट। लेकिन आप पर आरोप है कि आप उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे। एक सीनियर का अपने जूनियर के साथ अभद्र भाषा का व्यवहार करके उसे खुदकुशी के लिए मजबूर करना, यह हमारे डिपार्टमेंट के लिए एक शर्मनाक बात है। आपके बीच जो भी मसला था आपस में बैठकर सुलझाना चाहिए था। इंस्पेक्टर चौहान का हर कदम पर अपमान करके आपको क्या हासिल हुआ? आपने ये सब क्यों और किस लिए किया? हमें इसका जवाब चाहिए दिव्या सिंह। सर, मेरी बात बिना सुने मेरे ऊपर आरोप किए जा रहे हैं। मेरी वजह से उन्होंने खुदकुशी की, ये सोचकर मुझे सस्पेंड किया है। सर, उस दिन भी मैं यही कहना चाहती थी कि ये आरोप गलत है, और आज भी मैं यही कह रही हूँ कि मुझे ये आरोप मंजूर नहीं है। आरोप आपको मंजूर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेगुनाह हो। हाँ, पर जिस पर आरोप हुए हैं वो गुनहगार है, ऐसा जरूरी नहीं है सर। सर, जब मैं सस्पेंड हुई थी तब मेरे पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सबूत नहीं थे, लेकिन आज मेरे पास सबूत है। ये फाइल, इसमें जो रिपोर्ट्स है उसमें क्लियर लिखा है कि इंस्पेक्टर रंजीत को बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया था। और सर, सबसे जरूरी बात, लेफ्टी होने के बावजूद हमें उनके राइट हैंड में गन मिली थी। सर, इसका मतलब है खुदकुशी हुई ही नहीं, उस खूनी ने खुदकुशी दिखाने की कोशिश की है ताकि वो मुझे इस केस में फंसा सके। अगर ये बात सच है तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए। हाँ सर। लेकिन आपके मोबाइल पर चौहान के फोन से जो मैसेज आया था उसका क्या? उसी के बलबूते पर आपकी इंक्वायरी चल रही है। सर, खूनी खून करके खुदकुशी दिखा सकता है तो उसके लिए मुझे ऐसा मैसेज करना कितना डिफिकल्ट हो सकता है? इंस्पेक्टर चौहान के खून होने का कारण क्या है? सर, एक केस के सिलसिले में इंस्पेक्टर चौहान के हाथ पुख्ता सबूत लगे थे, वही वो मुझे दिखाना चाहते थे, इसीलिए वो मुंबई आए थे। सर, वो सबूत मिटाने के लिए ही ये खून हुआ है। ये तो बहुत शर्मनाक बात है हमारे डिपार्टमेंट के लिए। एक पुलिस इंस्पेक्टर का खून हो जाता है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सर, मैं कह रही थी कि मुझे सस्पेंड मत करो। अगर मैं ड्यूटी पर होती ना तो उस मुजरिम को पकड़ना और भी आसान हो जाता। अभी भी मैं कोशिश कर रही हूँ। सर, मुझे माफ कीजिए, मैंने कुछ रूल्स तोड़े हैं। इंस्पेक्टर का घर सील होने के बावजूद वो खोला है और उसी की वजह से मेरे हाथ पुख्ता सबूत लगे हैं। कोई बात नहीं, आपका इरादा बिल्कुल नेक था। जो हुआ उसे अनदेखा करेंगे। सस्पेंड होते हुए भी आप अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए कोशिश कर रही हो, ये देखकर अच्छा लगा। गुड जॉब दिव्या सिंह। आप जैसे ऑफिसर्स की डिपार्टमेंट को जरूरत है। आपके दिए हुए सबूतों को देखते हुए आपका सस्पेंशन वापस लिया जाता है। तुम वापस ड्यूटी ज्वाइन कर सकती हो। सच में? हाँ, लेकिन अब हमें कोई बहाना नहीं चाहिए, बस वो गुनाहगार चाहिए। यस सर, जल्द ही वो जेल में होगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू सर। मैं और मायरा, या आपका काम, दोनों में से किसी एक को चुनना होगा अपना। और अगर आपने अपने काम को चुना तो हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। नहीं, मैं ड्यूटी ज्वाइन करूंगी, देवी सिंह का केस लड़ूंगी। ये डॉक्टर को पसंद नहीं आएगा। मैडम का फोन। हेलो हेलो डिम्पल, मायरा का ख्याल रखना, मुझे कल देर हो जाएगी आने में। और प्लीज तुम उसे घर छोड़ दोगी क्या? मतलब शांताराम को वैसे बता दूंगी। हाँ, छोड़ दूंगी मैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मैडम, आपने डॉक्टर साहब को फोन किया क्या? नहीं, मतलब वो आपकी बहुत चिंता कर रहे थे, आपने उन्हें फोन भी नहीं किया ना, इसीलिए। आपका काम हो गया? नहीं, अभी ज्वाइनिंग की कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी है, वो कंप्लीट करनी होंगी। अगर फिर से ड्यूटी ज्वाइन करनी है तो एक प्रोसेस होता है। ठीक है, तुम मायरा का ख्याल रखना। अयो, इसका मतलब दिव्या मैडम ड्यूटी ज्वाइन करने वाली है, मतलब उन्होंने केस नहीं छोड़ा है।
अब तो आपकी खैर ही नहीं है। अब तो आप जेल ही जाएंगे। मैंने आपसे कहा था ना, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिए। आप कभी तो मेरी बात सुना कीजिए। अब क्या करेंगे? आप जेल में चले जाएंगे तो अब मैं क्या अपनी करूँगी? फालतू बकवास बंद करो और क्या हुआ है वो बताओ। क्या हुआ है मतलब? आपको नहीं पता है क्या हुआ है? क्या हुआ है? अरे अब वो दिव्या मैडम ड्यूटी ज्वाइन करने वाली है। क्या? हाँ, मेरे पास फोन आया था उनका। मैंने आपसे कहा था ना वो इमोशनल फूल नहीं है, लेकिन नहीं, आपने मेरी बात नहीं मानी। वो बाकी औरतों जैसी नहीं है। अपर्णा दीदी और रेशमा भाभी की तरह नहीं है वो। एसीपी दिव्या सिंह है वो। क्यों भूल जाते हैं आप? उस दिव्या ने मेरी बात ना मानकर बहुत बड़ी भूल की। इस देवी की बात नहीं मानी। ये इस देवी को अच्छा नहीं लगा। इसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। डॉक्टर आइए ना, बैठिए। नहीं, मैं बैठने के लिए नहीं है। मैडम तो कल आएगी। हाँ जानता हूँ, मेरी बात हुई थी। मायरा, मम्मा जल्द ही आ जाएगी। तब तक शांताराम अंकल को बिल्कुल परेशान नहीं करना। आराम से सो जाना। आप भी रुकिए ना यहाँ पर, आप भी सो जाइए मेरे साथ। मैं रुक जाता मायरा, लेकिन क्लिनिक में काम है, मुझे जाना पड़ेगा। तुम आराम से सो जाना। तुम स्ट्रॉन्ग गर्ल हो ना, है ना? हाँ, तो अकेले सो जाना और कुछ लगा तो मुझे कभी भी फोन करना। मेरा नंबर याद है ना? हाँ डॉक्टर अंकल, मुझे आपका नंबर भी याद है और मेरे मम्मा का भी। गुड गर्ल। मैडम जब तक नहीं आती इसका ख्याल रखिए। हाँ। कुछ चाहिए आपको? एक्चुअली वॉशरूम आगे से दाएं मुड़ जाइएगा। थैंक यू। मायरा बेबी, खाना लाकर दूं? नहीं, मैंने उधर ही खा लिया। ठीक है, चलो फिर सोने। मैं खेल रही हूँ। अच्छा ठीक है, आप यहीं के लिए। शांताराम, शांताराम। जी डॉक्टर। अब मैं चलता हूँ। दरवाजा बंद कर लेना और मायरा का ख्याल रखना। ठीक है, चलता हूँ। मायरा, बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। बाय। मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं दिव्या सिंह। ये केस जल्द से जल्द सॉल्व हो जाना चाहिए। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी। गुड, बेस्ट ऑफ लक। ड्यूटी कब ज्वाइन कर रही हो तुम? कल ही। अब वक्त जाया नहीं कर सकती। उस देवी सिंह को मुझे जल्द से जल्द पकड़ना है। मायरा बेबी, चलिए सो जाइए, काफी देर हो गई है। नहीं, मुझे ड्राइंग बनानी है। अब सो जाइए। मुझे मम्मा भी खेलने नहीं देती और आप भी नहीं। ठीक है, जब ड्राइंग पूरा हो जाए तब तुरंत सो जाइएगा और लाइट बंद करना मत भूलना। हाँ। गुड नाइट। गुड नाइट, बाय।
कंप्लीट। ये मम्मा, ये मैं और ये डॉक्टर अंकल। वेल डन दिव्या, आपने इंस्पेक्टर चौहान के केस में बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम किया है। अब तो आपको क्लीन चिट मिली गई, तो अब पूरा जोर लगाना। यस सर। आई एम श्योर देवी सिंह का केस आप जल्द से जल्द सॉल्व कर लेंगी। सर। हेलो। हेलो, एसीपी दिव्या सिंह। अच्छा काम करती हो तुम। कौन बोल रहा है? जिसने तुम्हारी नींद हराम कर दी, देवी सिंह। देवी सिंह? हाँ। क्यों खामखा मुझे परेशान कर रही हो? बहुत मेहनत कर ली, तो सोचा मुझे खुद फोन करना चाहिए। बहुत हो गया, अब ये केस बंद कर दो। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा सब कहने की? तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहा हूँ, खामखा मुझसे पंगा मत लेना। तुम्हारी जिंदगी का सुख चैन सब खो बैठोगी तुम। ए, तू मुझे धमका रहा है? मुझे? तू जानता नहीं है मैं तेरा क्या हाल करूंगी। तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। केस छोड़ना तो दूर, तेरा मुंह काला करके तुझे पूरे गांव में नहीं घुमाया ना, तो मेरा नाम एसीपी दिव्या सिंह नहीं, देवी सिंह। नसीब खराब है तुम्हारा दिव्या। दिव्या, ये मुमकिन नहीं है, और कम से कम इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। मेरे पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास बहुत कुछ है। मतलब? मायरा बहुत प्यारी बेटी है तुम्हारी। एक दो बार देखा है मैंने उसे। या तो इस केस को बंद कर दो, या फिर बेटी को हमेशा के लिए भूल जाओ। ए, तूने मायरा की तरफ देखा भी ना तो जान ले लूंगी मैं तेरी। हेलो हेलो हेलो। अरे आप कहाँ पर हो? सुबह से आपको फोन लगा रहा हूँ। कितनी फिक्र हो रही थी आपकी, एक बार भी फोन नहीं उठाया आपने। आप ठीक तो है ना? डॉक्टर, मायरा कहाँ है? मायरा को मैं कल रात ही घर छोड़ आया था। क्या हुआ, आपको उससे बात करनी है? नहीं। क्या हुआ है? आपकी आवाज इतनी डरी हुई क्यों लग रही है? आप ठीक तो है ना? ठीक है, मैं बाद में फोन करती हूँ आपको। हेलो मैडम। शांताराम, मायरा कहाँ है? शांताराम, उसको फोन दो। हाँ। मायरा, मायरा। वो मैडम, बेबी रूम में नहीं है। नहीं है मतलब? कहाँ है वो? शांताराम, आपको ध्यान रखने के लिए बोला था ना। घर में देखिए जरा, ढूंढिए उससे जल्दी। टेरेस पर होगी, देखो। हाँ, हाँ। बेबी, मायरा, 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 बेबी, मायरा, बेबी, मायरा, मायरा। शांताराम, कुछ तो बोलो। मैडम, बेबी तो घर पर है ही नहीं। क्या?
डॉक्टर आने के बाद दरवाजा बंद कर लेना। हाँ। डॉक्टर, ये क्या कर रहे हैं आप? इंजेक्शन दे रहा हूँ ताकि जब तक हमारा काम नहीं हो जाता ये उठेगी नहीं। क्या डॉक्टर, ये छोटी बच्ची है, क्यों उसकी जान के साथ खेल रहे हैं आप? उसे कुछ हो गया तो? कुछ भी नहीं होगा उसे। डॉक्टर, उसे इंजेक्शन मत दीजिए, मत खेलिए उसकी जान के साथ आप। तुम अपना मुंह बंद रखो, मुझे मत सिखाओ क्या करना है। मैं सब समझता हूँ, डॉक्टर हूँ मैं। आप कंपाउंडर है, डॉक्टर नहीं है। 4 गोलियां दे देने से कोई डॉक्टर नहीं बन जाता है। इस बच्ची के जान के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगी मैं आपको। हटो सामने से। और तुमने ही कहा था ना कि दिव्या मेरे लिए केस नहीं छोड़ेगी, मायरा के लिए तो छोड़नी ही पड़ेगी। तो क्या अब आप इसकी जान के साथ खेलेंगे? इसका आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा। मैं आपको इसे हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। डिम्पल, सामने से हटो। नहीं हटूंगी मैं। आखिरी बार कह रहा हूँ, हट जाओ। मैं यहाँ से नहीं हटूंगी अभी। ये होश में आ गई तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। बिगड़ने दो। आप बहुत होशियार है ना, तो फिर दूसरा प्लान बनाइए, लेकिन मैं इसे आपको हाथ नहीं लगाने दूंगी। डिम्पल, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ। डॉक्टर नहीं, नहीं। ये क्या किया आपने? मना किया था ना मैंने आपको। क्यों उसकी जान के साथ खेल रहे हैं आप? अरे आप डॉक्टर हैं या हैवान हैं? किसी की भी जान ले लेंगे क्या आप? कभी कोई छोटी बच्ची की जान लेता है क्या? मान लीजिए अगर इसकी माँ ने केस लड़ने का फैसला किया है तो अब आप क्या करेंगे? उसकी बेटी की जान ले लूंगा। मेरे पास और कोई चारा नहीं है, लेकिन उस दिव्या को मुझ तक पहुंचने नहीं दूंगा। मेरा प्लान कभी भी फेल नहीं होता। मेरे जाल से कोई छूट नहीं सकता। और मेरी बात नहीं मानी तो मुझे अच्छा नहीं लगता। कितनी बार समझाने की कोशिश की लेकिन उसने नहीं सुनी। और इस बार अगर उसने नहीं सुना तो एक गोली और हमेशा के लिए आराम। शिखरे, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ मैडम? उस देवी सिंह ने मायरा को किडनैप किया है। हर जगह नाकाबंदी लगा दो। आसपास के थाने में खबर कर दो कि कोई छोटी बच्ची अनजान आदमी के साथ दिखे तो फौरन खबर करे। मैडम, मायरा का कोई फोटो हो तो भेजिए ना, मैं सब जगह सर्कुलेट कर देता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मायरा किडनैप हुई है, ये बात किसी को पता न चले। एसीपी की बेटी ही किडनैप हुई है, ये लोगों को पता चलेगा तो लोगों में दहशत फैलेगी। देवी सिंह मायरा को कुछ नहीं करेगा, ये बात मैं जानती हूँ। मैं उसकी सारी शर्तें मान लूँ, इसीलिए वो मुझ पर जानबूझकर प्रेशर डाल रहा है। कैसी शर्त मैडम? मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले आप नाकाबंदी करवाइए। देवी सिंह ने मुझे जिस नंबर से कॉल किया है वो नंबर भेजती हूँ। सारी डिटेल्स निकलवाइए। मुझे जल्द से जल्द वो नंबर किसके नाम पर है, उसका लोकेशन क्या है, सारी डिटेल्स चाहिए। ओके मैडम। मायरा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हारी मम्मा है ना, तुम फिक्र मत करना, मम्मा है। देवी सिंह, हमारे बीच में मायरा को लाकर तूने बहुत बड़ी गलती की है। इसका अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा। मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। नहीं, मेरी मम्मा कहाँ है? नहीं चाहिए।